अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास कंटोर इंटीग्रल्स का टॉपिक है। हमने कंटोर इंटीग्रल्स के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके अंदर हमने कंटोर इंटीग्रल फाइंड करना है और इसके साथ साथ हमने वो सारे रूल्स भी डिस्कस करने हैं जो रूल्स हमने कंटोर इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हुए यूज करने होते हैं। देखें, जो कंटोर इंटीग्रल होता है इसका यह मतलब होता है कि हमने इंटीग्रल फाइंड करना होता है अलोंग ए कंटोर। अब कंटोर क्या चीज होती है ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। हम यहाँ पे बस इतना मान के चलते हैं कि जो कंटोर है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक कर्व होती है, लेकिन हर कर्व को आप कंटोर नहीं कह सकते। लेकिन जो कंटोर्स होती हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर वो बेसिकली कर्व्स ही होती हैं। तो हमने एक इंटीग्रल को एक कर्व के अलोंग या फिर एक कंटोर के अलोंग उसको इवेल्युएट करना होता है, इसे हम कंटोर इंटीग्रल कहते हैं। इस कंटोर इंटीग्रल के टॉपिक के अंदर कौन कौन से रूल्स यूज होते हैं या फिर हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है कंटोर इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हुए, ये हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जो इंटीग्रल इवेल्युएट करना है वो इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जी अलोंग द कंटोर सी। और उसके बाद ये जो फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है वो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी प्लस 2 डिवाइडेड बाई जी। अब ये तो हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद वो कंटोर भी हमें दी हुई है जिस कंटोर के अलोंग हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, वो कंटोर यहाँ पे। एंड कंटोर सी इज द सेमी सर्कल जी इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा वेयर थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई। ये आपके पास वो कंटोर है। इस कंटोर की ये इक्वेशन है और यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यूज हैं 0 से पाई तक, क्योंकि 0 यहाँ पे होता है और पाई यहाँ पे होता है, तो इसीलिए हमने इस पूरे सर्कल की बजाय ये सेमी सर्कल लिया है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है एंगल और पाई तक जाता है। यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो 0 है क्योंकि इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो होती है जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। जी नॉट की जगह यहाँ पे 0 है तो इसका सेंटर इट मीन्स दैट 0 है, और उसके बाद जो आर है उसकी जगह यहाँ पे 2 है। इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो 2 है, यहाँ पे 2 है, इधर -2 है और इधर भी 2 है। और उसके बाद जो थीटा है यानी कि इसका एंगल कितना होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका एंगल यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 0 से पाई तक, इसीलिए हमने इसका ये पार्ट बनाया है 0 से पाई तक। हमने इसका अपर पोर्शन बनाया है कंप्लीट सर्कल का। लेकिन जहां पे अगर एंगल होता 0 से पाई बाई 2 तो उसके बाद हम 0 से पाई बाई 2 यहां तक सिर्फ ये वाला इसका पोर्शन बनाते। इट मींस दैट यहां से स्टार्ट होता और यहां तक जाता। अगर कंप्लीट यहां पे सर्कल होता 0 से 2 पाई तो उसके बाद यहां से स्टार्ट होता और यहां से होता हुआ एंड तक यहां पे जाता। इट मींस दैट सर्कल कंप्लीट होता। यहाँ पे हमारे पास हाफ सर्कल है तो हमने इस हाफ सर्कल के अलोंग अपना जो इंटीग्रल है उसको इवेल्युएट करना है। अब इसकी डायरेक्शन भी होती है, जो कंटोर सी है इसकी जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंटीग्रल के लिमिट्स हम फाइंड करेंगे तो उन लिमिट्स को फाइंड करते हुए जो डायरेक्शन है ये हमने यूज करनी है। तो अब देखें, ये हमारे पास इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल के अंदर फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन, और उसके बाद कंटोर कौन सी है जिसके अलोंग हमने इंटीग्रेशन करनी है, वो ये वाली कंटोर है। तो हम अब ये देखते हैं कि जो कंटोर इंटीग्रेशन है उसके अंदर हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। देखें, जो कंटोर इंटीग्रेशन है उसके अंदर हमने 3 चीजें फाइंड करनी होती है। एक हमने डी जेड फाइंड करना होता है, एक हमने एफ ऑफ जेड फाइंड करना होता है। एफ ऑफ जेड हमें गिवन तो होता है लेकिन इसको हमने फाइंड इस तरह से करना होता है कि इसके अंदर जो जेड है उसकी जगह हमने जेड की वो वैल्यू पुट करनी होती है जो कि कंटोर के ऊपर जेड की डेफिनेशन है। यहाँ पे हमारे पास जो कंटोर है इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह के पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जी इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। कंटोर के अलोंग इंटीग्रेशन करने का मतलब ही यही है कि आपने इस इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ वो पॉइंट्स यूज करने हैं जो कि इस कंटोर के ऊपर मौजूद हैं। इस कंटोर के ऊपर सिर्फ ये वाले पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए आपने इस फंक्शन के अंदर z की जगह सिर्फ वो पॉइंट्स पुट करने हैं जो कि कंटोर के ऊपर हैं। उसके बाद जो dz है इसकी भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन की हेल्प से। जो dz है ये z का डिफरेंशियल है, z की वैल्यू हमें कंटोर के ऊपर ये वाली दी हुई है तो हम यहां से डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। एक हम dz फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हम f ऑफ z की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, वो फिर इधर पुट करेंगे, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन होती है हर इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी होती हैं। जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ये हम इसके बाद ये देखेंगे कि फाइनली हमारे पास वेरिएबल कौन सा आ रहा है, उस वेरिएबल की जो लिमिट्स हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा और करें तो हमें नजर आ रहा है कि जो पैरामीटर इस कंटोर के अंदर यूज किया गया है वो है थीटा। थीटा की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं और पाई तक जा रही हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से पाई तक होंगी और जो हमारे पास वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन के अंदर वो थीटा होगा। तो हम यहाँ पे वो 3 चीजें जो हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं। सबसे पहले देखें, जो हमने फाइंड करना होता है dz। जितने भी हमारे पास कंटोर इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन होंगे उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमने dz फाइंड करना है, उसके बाद हमने f ऑफ z फाइंड करना है,
उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डी जेड को फाइंड करेंगे। अगर हमने डी जेड फाइंड करना है तो हमारे पास पहले जेड होना चाहिए। जेड यहां से लेंगे, यहां पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन, z इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं कंटोर इंटीग्रल के, उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने ऐसे ही करना होगा। z हमने लेना है कंटोर से, z यहां से लेके दोनों साइड्स के ऊपर हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट dz इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अब यहां से ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के ऊपर। अब जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, इनके डेरिवेटिव का डिफरेंशियल का रूल ये होता है कि ये एज इट इज यहां पे हमारे पास आते हैं और उसके बाद इनकी जो पावर होती है इनका हम डिफरेंशियल अलहदा से लेते हैं। अब यहां पे जो आयोटा है ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा यहां पे और डिफरेंशियल अप्लाई होगा थीटा के ऊपर। ये हमारे पास डी जेड है, आयोटा आप पहले लिख सकते हैं 2 आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ये है जी आपके पास डी जेड की वैल्यू। पहले आपने वैल्यू फाइंड कर ली है डी जेड की, इसे हम अलग यहां पे लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी जेड इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास डी जेड की वैल्यू आ गई है जो कि हमने अपने इंटीग्रल के अंदर पुट करनी है। उसके बाद हमने एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी प्लस 2 ओवर जी। ये एफ ऑफ जी की वैल्यू है, ये हमने यहां पे लिखनी है। और उसके बाद इस एफ ऑफ जी को यानी कि अपने फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इस जी के अंदर, जो जी हमारे पास कंटोर के ऊपर मौजूद है। तो हम कंटोर वाली जी की वैल्यू अब यहां पे पुट करेंगे। उससे पहले हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो जी लिखा हुआ इसको आप दोनों के ऊपर डिवाइड करवा दें, जी ओवर जी प्लस 2 ओवर जी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एफ ऑफ जी है ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई जी। अब इस जी के अंदर आप वो वैल्यू पुट करें जो कि कंटोर के ऊपर आप यूज कर रहे हैं। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। हमने जी की यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जो आप इस कंटोर के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो आपने क्योंकि अब यहाँ पे थीटा लिख दिया है तो ये जो एफ ऑफ जी है इसको अब आप इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर है ये माइनस हो जाएगी, माइनस आयोटा थीटा। अब देखिए आपने एफ ऑफ जी ऑफ थीटा इसलिए लिखा है कि जो एफ है ये तो जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो जी है यहाँ पे ये फर्दर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पे जो फाइनल वेरिएबल है आपके पास वो थीटा बन गया। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ जी की वैल्यू भी आ चुकी है। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। दो चीजें फाइंड हो गई हैं। डी जेड यहां पे हमने फाइंड कर लिया है, उसके बाद एफ ऑफ जेड हमने यहां पे फाइंड कर लिया और उसके बाद रहती हैं लिमिट्स। अब लिमिट्स आखिर पे हमने इसलिए रखी हैं क्योंकि हम ये बता सकें कि जो लिमिट्स हैं वो हमने वेरिएबल को देख के बतानी होती हैं। स्टार्ट के अंदर भी हम लिमिट्स बता सकते थे, सामने हमारे लिखी हुई थी, हम यहाँ पे कह देते कि जो थीटा है वो 0 से पाई तक ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं। हमने ये आखिर पे इसलिए बताया कि हम ताकि ये देख सकें कि जो डी जेड है उसके अंदर जो फाइनली हमारे पास वेरिएबल है वो है थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। और जो एफ ऑफ जेड है यहाँ पे भी जो फाइनली हमारे पास वेरिएबल है वो है थीटा। अब ये थीटा क्या चीज है? थीटा हमारे पास जो वेरिएबल है ये ऐसा वेरिएबल है जो कि कंटोर के अंदर यूज हो रहा है। हमने अपनी कंटोर इंटीग्रेशन के अंदर फाइनली वही वेरिएबल लेके आना होता है जो कि कंटोर के अंदर यूज हो रहा होता है। अगर इस कंटोर के अंदर यूज हो रहा होता टी तो हम यहाँ पे टी लेके आते, इधर भी टी लेके आते और इस इक्वेशन के अंदर यानी कि डी जेड के अंदर भी हम टी लेके आते और जो लिमिट्स है आखिर के ऊपर वो भी हम टी की फाइंड करते। अगर यहाँ पे एक्स और वाई जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों में से कोई एक हम वेरिएबल बना देते, यानी कि जो डी जेड और एफ ऑफ जेड की वैल्यूज हैं उनमें अगर एक्स और वाई में से कोई एक वेरिएबल बन जाता तो फिर हम उनकी लिमिट्स फाइंड करते। यहाँ पे क्योंकि थीटा हमारे पास वेरिएबल है तो जो थीटा के लिमिट्स हैं वो हम अब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट्स आर, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट्स आर थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई। ये हैं जी आपके पास इंटीग्रेशन के लिमिट्स, यानी कि इंटीग्रेशन है वो 0 से स्टार्ट होगी और पाई तक जाएगी। तो आपने अपने इंटीग्रेशन के लिए ये तीनों चीजें फाइंड कर ली हैं। एफ ऑफ जेड की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, डी जेड की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं वो भी फाइंड हो गई हैं। ये जो हमारे पास तीनों चीजें हैं इनको हम अलहदा लिख देते हैं यहाँ पे और उसके बाद हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपनी कंटोर इंटीग्रेशन के अंदर इन टर्म्स ऑफ दिस कंटोर और उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हमने ये तीनों चीजें जो पहले फाइंड की हैं वो हमने यहाँ पे अलहदा लिख दी हैं।
अब हम अपने इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो है इंटीग्रल सी एफ ऑफ जी डी जी। तो इस इंटीग्रल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं 0 से पाई, और उसके बाद एफ ऑफ जेड है इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, और उसके बाद जो डी जेड है इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और साथ ये आयोटा भी है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद आ गया डी थीटा। इसको हम अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इस इंटीग्रेंड को, और उसके बाद हम फाइनल इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। 0 से पाई तक इंटीग्रेशन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं 2 और आयोटा को, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं। 2 भी बाहर ले लें, आयोटा भी बाहर ले लें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 आयोटा, और उसके बाद जो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें इस ब्रैकेट के अंदर। ये ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा, प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो बेस एक ही आ जाएगी, और जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, माइनस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा, और साथ आएगा यहाँ पे डी थीटा। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस इनकी जो पावर है वो 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और उसके बाद इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे 2 आयोटा, जो इंटीग्रेशन है इसको आप इन दोनों के ऊपर अलहदा कर देंगे, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के ऊपर अलहदा और 1 के ऊपर अलहदा, ब्रैकेट लगा देंगे, और इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस 1 के ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो अलहदा हो जाएगी। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम सॉल्व कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इनटू, अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आएगी ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, इस पावर का जो डेरिवेटिव है वो आएगा आयोटा, और साथ जो लिमिट्स हैं वो आपने लिख देनी है, लिमिट्स हैं इसकी 0 से पाई तक। उसके बाद जो दूसरी इंटीग्रेशन है 1, इसका आंसर आएगा आपके पास थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो थीटा है, और उसके बाद जो लिमिट्स हैं 0 से पाई ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, 0 से पाई तक लिमिट्स। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देनी है, ये जगह हम खाली कर देते हैं और यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे, और हमारी जो कंटूर इंटीग्रेशन है इसका हम फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर अपनी लिमिट्स पुट करनी है। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये जो आयोटा है इसको आप पहले लिख दें 1 ओवर आयोटा, और जो लिमिट्स हैं वो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दें, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा 0 प्लस, अब इस थीटा के अंदर लिमिट्स पुट कर दें पाई माइनस 0, पाई लिमिट पुट की है, उसके बाद आपने 0 पुट की है, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इनटू 1 ओवर आयोटा। अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे आयलर्स फार्मूला, ये हो जाएगा कॉज ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने इस तरह से चेंज कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ई की पावर जो है वो आयोटा 0 है तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि पावर जब 0 होगी तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पाई, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 1 ओवर आयोटा इंटू कॉज ऑफ पाई माइनस 1 होता है प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई जो ये होता है 0, यहाँ पे है -1, दिस इज प्लस पाई। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 आयोटा इंटू 1 ओवर आयोटा इंटू -2 प्लस पाई। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू -2 डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस पाई, ये पाई यहाँ पे आ गया। उसके बाद -2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद जो 2 आयोटा है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा प्लस पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा। ये जो आयोटा है इसके साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 पाई आयोटा। तो हमारे पास जो इंटीग्रल था एफ ऑफ जेड का अलोंग द कंटूर सी विद रिस्पेक्ट टू जी, उस इंटीग्रल का हमारे पास ये आंसर आ गया -4 प्लस 2 पाई आयोटा। तो इस तरह से आप किसी भी इंटीग्रल को एक कंटूर के अलोंग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब किसी भी इंटीग्रल को हमने जब कंटूर के अलोंग इंटीग्रेट करना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये पूरा प्रोसीजर हमने इस क्वेश्चन के अंदर देख लिया है।
इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, अपने आने वाले तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपने कंटोर इंटीग्रल्स हमने फाइंड कर लेने हैं। इसके अंदर स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आपको जो कंटोर गिवन है आपने वो आइडेंटिफाई करनी है कि वो कंटोर क्या है, उस कंटोर को आपने स्केच कर लेना है। उसके बाद आपने कंटोर से लिमिट्स फाइंड करनी है। उसके बाद आपके पास जो एफ ऑफ जेड है उसकी वैल्यू आपने कंटोर के अकॉर्डिंग बतानी है और उसके बाद जो डी जेड है उसकी वैल्यू भी आपने कंटोर के अकॉर्डिंग बतानी है। तो इस तरह से आपने ये तीन चीजें फाइंड करनी है, डी जेड, एफ ऑफ जेड और इंटीग्रेशन के लिमिट्स। ये तीन चीजें फाइंड करने के बाद आपने कंटोर इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देना है इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ द कंटोर। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इस तरह से आपने फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है और हमने कंटोर इंटीग्रेशन के सारे रूल्स देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कंटोर इंटीग्रेशन के ऊपर मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर क्वेश्चन ऑन कंटोर इंटीग्रल्स।